दिवाली पर अखिलेश यादव के बयान पर भड़के आचार्य प्रमोद कृष्णम। आचार्य प्रमोद बोले, अखिलेश को चर्च में ही जाकर पूजा करनी चाहिए। अखिलेश यादव जी हिंदुओं को चर्च ना भेजें। अगर उन्हें चर्च इतना अच्छा लगता है, उन्हें चर्च में उनकी अकीदत है, उनकी आस्था चर्च में है, तो आज दीपावली का पूजन चर्च में जाके करें। आचार्य प्रमोद ने सीएम योगी, पीएम मोदी की भी जमकर की तारीफ। महात्मा गांधी का सपना था कि इस देश में राम राज्य आना चाहिए। जो सपना महात्मा गांधी ने देखा, उसको धरती पे उतारने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। अयोध्या में हुए भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान को लेकर यूपी में सियासत तेज हो गई है। पहले बीजेपी के नेताओं ने तीखा प्रहार किया और अब पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी अखिलेश को आड़े हाथों लिया। उनका कहना है कि दीपावली भगवान राम के घर वापसी के उपलक्ष्य में मनाई जाती है और इसीलिए ये सिर्फ हिंदुओं का त्योहार नहीं बल्कि पूरे देश की संस्कृति का त्योहार है। आज अखिलेश यादव हिंदुओं को चर्च भेजने की बात कर रहे हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उनकी आस्था है तो उन्हें चर्च में ही जाकर पूजा करनी चाहिए। मीडिया से बातचीत में प्रमोद कृष्णम ने कहा कि किस तरीके से अखिलेश यादव का ऐसा बयान देना गलत है और अखिलेश यादव को अगर इतना ही प्रेम है तो वो चर्च में जाकर पूजा कर सकते हैं, उन्हें कोई नहीं रोकने वाला। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है आचार्य प्रमोद कृष्णम का। देखिए, आज दीपावली का शुभ अवसर है और दीपावली इसलिए मनाई जाती है कि भगवान राम लंका को फतेह करने के बाद अयोध्या वापस आए थे। तो ये कोई सिर्फ हिंदुओं का त्योहार नहीं है, ये पूरे भारत की संस्कृति का पर्व है। करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। आज दीपावली के दिन अखिलेश यादव हिंदुओं को चर्च भेजने की बात कर रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये देश बहुत बड़ा देश है। इसमें सभी को अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है। तो अखिलेश यादव जी हिंदुओं को चर्च ना भेजें। अगर उन्हें चर्च इतना अच्छा लगता है, उन्हें चर्च में उनकी अकीदत है, उनकी आस्था चर्च में है, तो आज दीपावली का पूजन चर्च में जाके करें। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी की भी जमकर तारीफ की। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महात्मा गांधी के राम राज्य के सपने को पूरा कर रहे हैं। जो कुछ बचा है वो 2029 के बाद पूरा होगा। प्रधानमंत्री मोदी का जीवन पूरी तरह से देश के लिए समर्पित है। सुनिए क्या कुछ और कहना है आचार्य प्रमोद कृष्णम का। महात्मा गांधी का सपना था कि इस देश में राम राज्य आना चाहिए। जो सपना महात्मा गांधी ने देखा, उसको धरती पे उतारने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। ये जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, ये भारत के राम राज्य की एक झलक है। जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है, ये 2029 के बाद पूरी हो जाएगी। नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जिनकी जिंदगी का एक एक पल इस राष्ट्र को समर्पित है। उनका अपना कुछ नहीं है, उनका कुछ भी निजी नहीं है। जो कुछ है वो इस देश का है, इसीलिए वो देश के हीरो हैं। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब पत्रकार ने उनसे अयोध्या दीपोत्सव को लेकर सवाल पूछा, तो अखिलेश ने कहा कि ऐसे तो कोई सुझाव नहीं देना चाहते हैं। दियों पर पैसे क्यों खर्च करने हैं। भगवान राम के नाम पर एक सुझाव जरूर दूंगा। पूरी दुनिया में क्रिसमस के दौरान सभी शहर जगमगा उठते हैं।
ये महीने भर चलता रहता है। हमें उनसे सीखना चाहिए। हमें दिए और मोमबत्तियों पर पैसा क्यों बर्बाद करना है, खर्च करना पड़ता है, इसके इंतजाम पर इतना सोचना क्यों पड़ता है। लेकिन हम इस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं। बिजली कटौती करने वाली इस निकम्मी सरकार को तो हटा देना चाहिए। हमारी सरकार बनेगी तो हम ये सुनिश्चित करेंगे और भी खूबसूरत रोशनियां हो। जरा सुनिए क्या कुछ था अखिलेश यादव का बयान, जिसे लेकर सियासी बवाल मच गया। छोड़िए, देर आए दुरुस्त आए, और क्या बोले उस पे क्या बोलना, उसमें क्या बोलना। वो तो देखिए ऐसा है, हम सुझाव देना नहीं चाहते, लेकिन चलो दे दो सुझाव, भगवान प्रभु श्री राम जी के नाम पे सुझाव। रुक जाइए भाई, देखिए दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरी शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना। तो फिर क्या उम्मीद करोगे। ऐसा सरकार हटाइए इसको, बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। सिविल अस्पताल की जानकारी लेनी है तो इनसे ले लो, ये एडमिट रहे। इन्हें खुद भागना पड़ा मेदांता जो समाजवादियों ने बनवाया। अच्छा, ये बीजेपी वाले इलाज क्यों नहीं कराते सिविल में भाई? क्यों कराना चाहिए उनको सिविल में, अस्पताल में? मेदांता क्यों भागते हैं प्राइवेट में, और वो भी समाजवादियों के बनवाए हुए में? समाजवादी सरकार में ही तो बनाया था उन्होंने, सुविधा समाजवादी सरकार में ही तो मिली थी। और बीजेपी वाले बीमार होते तो वहीं जाते हैं इलाज कराने। ये सांप्रदायिक लोग हैं, नेगेटिव नकारात्मक लोग हैं, इसीलिए वो एनडीए है। नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं। और नेगेटिव लोगों के अगर असली डायलॉग फिल्म में होते तो फिल्म चलती। जो सोचिए अपनी फिल्म में अपने असली डायलॉग नहीं डाल सकते हैं, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप। वो राजनीति नफरत पे कर रहे हैं, बांट करके राजनीति कर रहे हैं। मैंने आज अखबारों में पढ़ा कि वो कह रहे हैं डिवाइड एंड रूल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कर रही है। आज अखबारों में मैं पढ़ा, सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि डिवाइड एंड रूल का जो फार्मूला था वो हम लोग अपना रहे हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। क्या ये सच है? सच तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग वही डिवाइड एंड रूल चला रहे हैं, क्योंकि पीडीए से उन घबराए हुए हैं। तो जैसे कि आपने अखिलेश यादव का बयान सुना, वहीं अखिलेश यादव के इस बयान के सामने आने के बाद बीजेपी उन पर हमलावर नजर आई। लगातार अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधने का काम किया गया। इस बीच बृजभूषण शरण सिंह का बयान भी सामने आया। उन्होंने भी ये कहा कि अखिलेश यादव या ऐसे नेताओं को जो है इस तरीके के बयान देने से बचना चाहिए। चाहे क्रिसमस हो या फिर जो है हमारे पर्व हो या कोई भी फेस्टिवल हो, वो पुराने समय से होता है। दीपावली पहले से मनाई जाती है, होली पहले से मनाई जाती है। ये किसी चीज़ को रोक नहीं सकते हैं, किसी चीज़ को बदल नहीं सकते हैं, और नेताओं को ऐसे बयान देने से बिल्कुल ही परहेज करना चाहिए। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है बृजभूषण शरण सिंह का। अखिलेश यादव को इससे बचना चाहिए। अखिलेश यादव जी को ऐसे बयानों से बचना चाहिए था और बचना चाहिए। और लगता है कोई सलाहकार गलत उनके बगल बैठ गया है। आप इन पुरानी परंपराओं को बंद नहीं करा सकते। होली नहीं बंद करा सकते, आप दीपावली नहीं बंद करा सकते, आप जो है हज की यात्रा नहीं बंद करा सकते, आप जो है रोज़ा इफ्तारी नहीं बंद करा सकते, आप ताजिए के जुलूस को नहीं रोक सकते, आप देवी जी के मूर्ति को नहीं रोक सकते। ये कुछ परंपराएं हैं जो सरकार के बस में नहीं है, और सरकारों को या राजनेताओं को इसमें उलझना नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव सनातनी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पूर्व मुख्यमंत्री ने यहाँ पर गोली चलवाई थी अयोध्या में, और जिस तरीके से उनके इस तरीके से बयान आया कि हाँ क्रिसमस से लें, तो ये सनातन विरोध नहीं? जिस समय मुलायम सिंह जी ने गोली चलवाई थी उस समय भी उनके बयान है कि हनुमान जी के भक्त हैं। तो जैसे कि आपने इनका भी बयान सुना है, आपको बता दें कि लगातार सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव के बयान को लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और ऐसे लोगों को खुश करने का प्रयास करते हैं जिन लोगों से जो है उनका वोट बैंक बना रहे। अखिलेश यादव का ये बयान दिवाली को लेकर निंदनीय है। सोशल मीडिया पर अब अखिलेश यादव के बयान की जो है काफ़ी चर्चा है, और ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने अपने समय में इन चीज़ों पर ध्यान
ध्यान नहीं दिया और दिवाली को लेकर जो है अब बयान दे रहे हैं। और जैसा कि योगी आदित्यनाथ भी पहले कह चुके हैं कि किस तरीके से पहले ही उत्तर प्रदेश में न दिवाली पता चलती थी न दीपोत्सव पता चलता था, लेकिन आज की डेट में ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। जब से हमारी सरकार है तमाम उत्सव जो है पता चलते हैं और राम मंदिर बन जाने के बाद ये दीप उत्सव भी बहुत ही ज़्यादा बड़े और भव्य तरीके से मनाया जाता है। पहले की सरकारों ने तुष्टीकरण की राजनीति के चलते तमाम चीज़ें की और इस बात का ध्यान रखा कि कोई दूसरा जो है इस बात से नाराज़ ना हो जाए, लेकिन हमारी जो सरकार है वो सारे त्योहारों को, सारे फेस्टिवल्स को, खासकर दिवाली जैसे अहम त्योहारों को पूरे ज़ोर शोरों से और बहुत ही उत्साह के साथ मनाती है ताकि लोग भी इसका पूरा आनंद जो है ले सके। वैसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है, अपने नेताओं के बयान सुन लिए हैं और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।